धन्यवाद। आप सबला पहले की जोहार राम राम। और हम कोशिश करबो कि समय से ये पूरा करलन और आप सबके सहयोग अपेक्षित रही। चिन्हारी के चर्चा करना है हमन छत्तीसगढ़ के चिन्हारी तो एक भाखा के आखर के जहाँ तक बात है तो दो तीन ठन चीज़ जेकर बार बार यहाँ चर्चा होत रही साहब। एक तो चर्चा होत रही साहब बात उहें ले शुरू होते धनी धर्मदास जी के, और दो कारण से धनी धर्मदास जी के एक वृक्षा उपजे एक जे उनकर कविता आते कवित्ते में छत्तीसगढ़ी के अंश देखे जाते। और कबीरदास जी लले के हमार भारती बंधु जी हैं या हमार गुरु जी मदन चौहान जी हैं जे कबीर सूफी गज़ल सब जिनकर महारत हवे। तो एक तो वहाँ से हम देखथन। दूसर अगर हम यूँ ऐतिहासिक ढंग से देखन ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत होते दंतेवाड़ा के चर्चा होत रही साहब। तो दंतेवाड़ा में राजा रिन्हे दिखपाल देव उनकर शिलालेख मिलते जेमा जे भाषा इस्तेमाल हुए है वो भाखा कहें हमें। हम कई बार अनावश्यक रूप से का भाषा है और का बोली है तेकर झगड़ा में पड़थन ओला विवाद के विषय बनाथन। बोली ला मानथन कि ओहर कोई ला भाषा कह देना है कोई अभिव्यक्ति के माध्यम के सम्मान है और बोली कह देना हो कर अपमान है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। बोली मतलब जो है बोले में ज़्यादा सक्षम होए जो है बोले में ज़्यादा सहज होए, और भाषा है जेला लिखे में भी आसानी होते। बहुत अकन बोली के ऐसा चीज़ हवे जेला भाषा में लिखना हर बहुत कठिन होते। तो वो भाखा कहे गए है। हीरालाल काव्योपाध्याय ला हमन ला जरूर याद करना चाहिए। जब व्याकरण के बात आते तो वो व्याकरण छत्तीसगढ़ के बनाए रहे। और मुकुटधर पांडे जी के चर्चा दो कारण से यहाँ है। एक तो जो मेघदूत के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके और छत्तीसगढ़ी के सामर्थ्य ला बताइन कि कतका छत्तीसगढ़ी में भाषा सामर्थ्य है। और दूसर वो छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के रूप में न सिर्फ छायावाद के प्रवर्तक पहचान करने वाला बल्कि छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र के पहला पद्मश्री ऋण है। और आज हमार बहुत हमार पर मोर पर विशेषकर सौभाग्य के बात है कि छत्तीसगढ़ के ऐसा चिन्हारी मन संग मोला संग में बैठे के प्रभा खेतान फाउंडेशन हर अवसर दे है आयोजक मन अवसर दे हैं हर मोर पर बहुत मैं अपन ला खुश नसीब माना था। बात शुरू करत हन तो एक छोटकन मैं अपन ढंग से अगर परिचय दे के कोशिश कर रहा हूँ। भारती बंधु तो वो सिनेमा के गाना रही से ना नाम घूम जाएगा, भारती बंधु जी के तो नामे घूम गए हैं। वो भारती बंधु हो गए हैं, बहुत जन कबीर बंधु कहते हैं। तो जे आदमी हर अपन नाम ल भी खो जाए के गुमा दे है के तिरोहित कर दे है के प्रवाहित कर दे है के समर्पित कर दे है के कोशिश करते वही है चिन्हारी बनते। भारती बंधु जी हमारे वैसा चिन्हारी हैं। मदन चौहान जी के भी नाम अब लंग लिखाए है हम लोग बोले भर पढ़ते, लेकिन मदन चौहान के हैं मोला आने आने सुरता थे। गुरु जी के हैं मोला एक के आदमी के याद आते वो हमारे गुरु जी मदन चौहान जी हैं। और वैसे हैं काशीराम साहू जी हैं। तो काशीराम साहू जी रतनपुरिया भजन या माता सेवा के गीत बाबू रेवा राम जो पूरा परंपरा रहे है वो पूरा परंपरा हर अगर कोई एक व्यक्ति में आज जीवित है तो वो व्यक्ति हैं काशीराम साहू जी। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित हवे हो। ओकर संग में दाऊ मंदरा जी जे नाचा गम्मत के स्वयं बहुत बड़े कलाकार हैं वो। तो मैं क्रम से को बड़ा छोट कहत अपराधु आप मन से जे पहली बोलना चाहे शुरू करा तो आप ले साहेब की साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। आदरणीय राहुल सिंह जी ने जो बात कही ने कि मोला
बहुत जन कथे कि आप मन के नाम का है। अब मोर नाम सिरागे, मोर नाम के विसर्जन हो गए। अब केवल और केवल भारती बंधु है। एक ठीक और ऊपर में लग गए है डॉक्टर भारती बंधु, ओखर पहले लग गए पद्मश्री भारती बंधु। 2013 में पद्मश्री हुए, फिर 2015 में डॉक्टर हुए, तब पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु लोगन मन के मैं है न कथे। नाम के का है साहेब? नाम तो बस सतगुरु के है, साहेब के है, ओखरे च नाम चलते। और जिसने भी जो भी व्यक्ति है इन नाम के पीछे गीस, वो नाम भी गंवा दिस और काम भी गंवा दिस। और जो उस नाम के सिमरन करते ओला मान भी मिलते, सम्मान भी मिलते, श्री सम्मान संपत्ति सब कुछ मिलते, ओकर आप गवाही हो। चिन्हारी बर तो एक शब्द आपन ये संबोधित कर दे हो। वाकई हमन कहीं जाथन ना तो बहुत सम्मान मिलते। लोगन मन कथे कि छत्तीसगढ़ में ऐसने है, आप छत्तीसगढ़ की पहचान हो, आप छत्तीसगढ़ के धरोहर हो। तो ये जीवन भर हम छत्तीसगढ़ के ऋण से उऋण नहीं हो सकन, ये हमार चिन्हारी है। छत्तीसगढ़ है जो हमला दे है, वोला हम कभी बिसर नहीं सकन। और जौन मन यहाँ ले जाके नाम कमा लेते और छत्तीसगढ़ के नहीं हन कथे, वो मन जैसे गद्दार हम नहीं बनना चाहन। हमला बहुत अकन ऑफर मिली से दिल्ली बम्बई यहाँ वहाँ ले, विदेशों में घलक ऑफर मिली कि यहाँ आ जाओ साहेब। मैं बोले जब तक जिया था तब तक छत्तीसगढ़ में रही हाँ, और जब जाए के बेरा आई तो साहेब के सिमरन करत जहाँ। और ओकर से एग्रीमेंट हुए है कि मैं जब भी जाऊँ तो तोर सिमरन करत जाना है। ये चिन्हारी मोला दे दे कह के। अभी थोड़ी देर पहले साहेब भी बखान करीन कि धनी धर्मदास साहेब, धनी धर्मदास साहेब के कविता में जो गीत है या भजन है वो में बिल्कुल छत्तीसगढ़ी परिलक्षित होते दिखते। ठाकुर भले विराजे हो, जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजे हो। बहुत ही कन कथे कि कबीर साहब की रचना है, लेकिन कबीर साहब की नहीं है, ये धर्मदास साहब के है। और प्रवाह में आके वैष्णव जी का दिन की 1000 साल पहले, लेकिन सतगुरु कबीर साहब 1398 और 1518 ओखर कालखंड है। ओखर 100 साल बाद धर्मदास साहब आए। तो 1000 साल तो इनला नहीं हुए है, तो 1000 साल कैसे धर्मदास साहब ला हो जाए। थोड़ा सा ये भावावेश में बोल देते। हाँ, थोड़ा सा हमार मन ला समझने की भी जरूरत है। निस्संदेह हम अपना बोली भाषा पर हमला बहुत गर्व होते, लेकिन बहुत सारी चीज़ ला हमला एथेंटिक जब प्रमाण मिलते तो ओला संजो के रखना चाहिए। कबीर साहब तो छत्तीसगढ़ में आए ही नहीं हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर साहब के प्रवास हुए ही नहीं है। अमरकंटक तक के आए हैं, और अमरकंटक में ब्रह्म मुहूर्त में कबीर साहब, ऐसे लोकोक्ति है, ऐसे दंतकथा है, नानक साहब और कबीर साहब के सत्संग हुए हैं। तो जौन कुंड में बैठ के इखर सत्संग हुए हैं, मैं एक बार देखे हूँ, मोला सौभाग्य मिली से उतना समय तक वहाँ ले दूध के धारा प्रभावित होते। मैं तो देखे हैं, आने मन देखे कि नहीं देखे नहीं मालूम, और आजकल होते कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन ये देखे हूँ मैं। सतगुरु कबीर साहब के बहुत बड़ा उपकार है कि धनी धर्मदास साहेब के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कबीर साहब के वाणी के बहुत प्रचार प्रसार हुई, कबीर साहब के पंथ के प्रचार प्रसार हुई। आज जो कुछ भी कबीर पंथी यहाँ भारत छत्तीसगढ़ में दिखाई देवत है, उनमें धर्मदास साहब के बहुत बड़ा योगदान है। और कबीर साहब ने इतना बड़ा काम किया कि हमार जैसे मनखेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचा दिस। आज देश दुनिया में जब कभी भी कबीर की चर्चा होते तो भारती बंधु की चर्चा होते,
ये चिन्हारी दे दी से कबीर साहब है और छत्तीसगढ़ है। तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन आखर और जो भी एकर सहयोगी संस्थान है ओला दिल के गहराई से बधाई देता हूँ। और हमार जो बेटा है शुक्ला ओला आशीर्वाद देता हूँ कि वो जोरे कलम बने, बहुत तरक्की करे, दिन ब दिन नए नए सोपान गढ़ते रहे। समय के ध्यान ला रखना बहुत ज़रूरी है। ते पाए आदरणीय राहुल जी सूत्रधार साहब आपला हम समय रही तो कुछ आपसे कम से कम 2 लाइन कोई चीज़ के आपसे सुनना भी चाहो। अभी मदन गुरु जी हमें जैसा कहीं के जो दरअसल मदन गुरु जी के भी स्थिति वही है कि पद्मश्री या कोई सम्मान जे अपन जीवन में वो शिक्षक रहत हुए लोग मन ला संगीत के राजा तालाब क्षेत्र में कोई भी आदमी जथे तो वह जे प्रकार से गुरु जी के घर के पहचान हावे, गुरु जी ला जानते हैं। और वही कबीरदास जी कहें कागद मसी तो छुओ नहीं, तो कलम 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 मसी तो, या तू कहता कागज की लेखी। तो दरअसल संगीत हर ऐसा शायद भाषा होते कि जेकर बर बहुत स्याही कलम कागज़ के ज़रूरत नहीं होए। और वो चीज़ हर कैसे अपन साधना में लगे रहे से समाज हर, और शायद असली सम्मान वही हरे कि गुरु जी ला बिल्कुल ये बात के भान भी नहीं रिस आवे कि ऐसा कोई प्रक्रिया हवे, ऐसा कुछ होत हवे। उनकर बर लगभग आकस्मिक एक सूचना रिस है और वो अतका तटस्थ व्यक्ति हैं, अतका मैं मानता हूँ ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं कि जैसा वो पद्मश्री सम्मान पाए के एक दिन पहली ऋण है ओकर एक दिन बाद भी वैसे हैं ऋण है, उनमें कोई फर्क नहीं रिस आवे। ये हर जे आदमी है सम्मान ले ऊपर सम्मानित होते तई आदमी के ऐसा चरित्र हो सकत है। गुरु जी आपसे कुछ सुनना चाहो आप। नमस्कार, जय जोहार। अभी राहुल सिंह जी तो हम लोगों से बड़े पुराने वाकिफ हैं, जिस ज़माने से भटक रहे थे कि कहीं कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, और इसको सोचते सोचते भी छोड़ दिए थे कि सब ठीक है, अब ज़िंदगी में जो कुछ भी कर लिए वही नाम है। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो भी मिल गया। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूँ कि डॉक्टर भारती बंधु जो बैठे हैं और मैं स्वयं, हम लोगों ने खुद परस्ती खुदा परस्ती है, सामने आए किसकी हस्ती है, यानी इस शेर को जिंदा किया। हम लोग उस मुकाम से गुजरे कि आज जब चिन्हारी, आप लोगों की चिन्हारी बन के बैठे हैं, तो हम लोगों को चिन्हारी के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग अपने काम में मशगूल रहे। और आज भी देखो ना, इतनी एज हो गई मेरी, आप तो छोटे हो बड़े हो मेरे से? नहीं, एज में पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, तो अब मेरी 76 लग गई है। अब बुढ़ाती काल में श्री पद्मश्री जो भी हो गए ठीक है, लेकिन मैं अपने सिंह साहब ने जैसा कहा कि वो अपने क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक। भगवान ऐसे ही रख ले, तो जब तक जिंदा हूँ कहते रहूँगा गीत गज़ल भजन जो भी कहता हूँ मैं। तो मेरी आखिरी तक ईश्वर से यही विनय है कि ऐसी होता रहे और गौरव जैसे लोग भी रहें सामने, तो कम से कम ऐसी महफिल सस्ती रहे। हाँ भाई, क्या है, नाम गुम हो जाएगा। इसके बाद आने वाला समय, संसार की लय इतनी बढ़ गई है कि इस लय में कोई नहीं बचेगा। अभी अपन अपने कविराज लोगों को, साहित्यकारों को सुन रहे थे, वो बेचारे, उनकी भी अपनी पीड़ा है। बाकी ठीक बात है, लय इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को गाना कंपोज करने में दिक्कत जा रही है। बहुत सहज सरल भाषा यानी शब्दों का उपयोग करके जल्दी से गाओ।
पहले 4 अंतरे के गाने गाते थे, अब 2 ठो आया, बोलते नहीं इसको भी नहीं सुनते थे, 1 अंतरे का गाते। राजीव महोत्सव में मुझको बोले गुरुजी जल्दी करके हटना। मैंने क्यों? बोली ये बहुत नेक्स्ट आर्टिस्ट है। अब वो पावरफुल आर्टिस्ट था, मतलब ग्रुप सिंह साहब तो भेजते थे हम लोगों को वहाँ जाओ करके तो बोले जल्दी करना क्योंकि उसके बाद भीड़ उनको सुनने आई है। मैं बोला अरे यार बड़ा मुश्किल है, तो कितना तो गाना है? बस 1-2 ठो। बोला ठीक है। आखिर में सामान रखते तक बोले गुरुजी जल्दी करना। मैं 1 ठो गाऊँ क्या? बोले अरे ऐसा नहीं है। बोले फिर भी ऐसा करना, मेरा आधा गा देता हूँ तो ऐसे ऐसे अब उससे मुकाम से हम लोग गुजरे हैं, और आप लोगों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से चल रहा है अभी तक। और हमारे ये जो संस्थान जो आयोजन किया है, इसके खैतान का जो है प्रभा खेतान जी का, इनके पूरे और इसके साथ भी जितने भी वो कारकुन लोग हैं उन सबको बड़ा बड़ा धन्यवाद है। सभी को धन्यवाद है जो हम लोगों को यहाँ बुलाया गया और हमारे को सम्मान इज्जत दे के हम लोगों को पूछा गया। और विशेष मैं गौरव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। 4 लाइन आप 4 लाइन सुना दे। वो आपके बात मत का मधुरता है, लेकिन आपके गीत है वो मधुरता में और ज़्यादा रस घोल दी है। 4 लाइन कुछ क्या कहूँ? कुछ भी है? गजल कहूँ कि भजन कहूँ? हाँ 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 हाँ, हमारे चिन्हारी यही है। जब छत्तीसगढ़ राज्य वगैरह कुछ नहीं बना था, जिस जमाने में रेडियो का टावर लगा था धरसियों में, वहाँ जाके रिकॉर्डिंग किए थे हम लोग, और 1 ठो माइक में किए थे केवल 5-6 आर्टिस्ट। हमारे जनाब शेख हुसैन के साथ में हम लोग गाए थे उसको। विश्वकर्मा जी आए हैं क्या? अच्छा, जय हो। ये बटकी में बासी और चुटकी में नून, मैं गावत हो ददरिया, ते कान दे के सुन हो चना के दार। है चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गोदली कड़कत हो, तुराहे पर बुधिया, होटल में भजिया धड़कत वो। बागे बगीचा दिखेल हरियर, बागे बगीचा दिखेल हरियर, मोटर वाला नहीं दिखे बदे हो नदियर हो। चना के दार है चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गोंदली कड़कत हो, तुराहे पर बुधिया, होटल में भजिया धड़कत वो। 75 नहाक गए हमें गुरुजी और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए हमें, लेकिन आवाज़ में जो मधुरता है और भाव जे आत हवे ते का कहे जाए। काशीराम साहू जी ला अब बाबू रेवा राम के अपन परंपरा रहे है। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी जब कभी भी बात होते रतनपुर ले नहीं भूले जा सके। रतनपुर करीब करीब 1000 साल छत्तीसगढ़ के राजधानी रहे हैं, और वहाँ के जे परंपरा रहे है साहित्य के, कला के, संगीत के, बाबू रेवा राम बाबू रीन है वो ये प्रकार के रचना करे हैं। और ख़ासकर ओमा जे रतनपुरिया भजन या गम्मत या गुटका माता सेवा के गीत, और वहाँ आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से वहाँ दाऊ लक्ष्मी नारायण जी रीन हैं, या भंगी महाराज रीन हमें, या दाऊ बद्री विशाल जी रीन हैं। आप सब से काशीराम जी के माध्यम से एक एक ठन गली खोर देखे के मौका मिलते लोग मन ला महू मोला वो सुअवसर मिली से। और ओला दोनों तरह से परफॉर्मेंस मंची प्रस्तुति के माध्यम से और ओकर डॉक्यूमेंटेशन, ओकर प्रकाशन के माध्यम से मोर ख्याल से रतनपुरिया भजन या गुटका के बहुत व्यवस्थित शुद्ध रूप से प्रकाशन अभी तक नहीं हुए रही से, जेला
लंबा समय से ओकर बर काम करत रहिन, मेहनत करत रहिन हवे, देखे बर नहीं मिलत रही हवे। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम वो काशीराम जी करे हवे। वो स्वयं अपन एक चिन्हारी हैं और एक बहुत बड़े चिन्हारी ल वो ऐसा जीवंत रखे हैं कि मुझे उनकरे से उनका अनुभव सुनना, वो चिन्हारी के बारे में हम जानना चाहबो। काशीराम जी, आज के कार्यक्रम में जतेक भी दाई दीदी बहनी भैया पिताजी चाचा कोनो जीजा के भी रिश्ते हो हैं, सब जन के चरण कमल में मोर सादर पे लगी है। इस स्वीकार मोर सबले बड़े चिन्हारी है। एक तो मैं जात के तेली हूँ, काशीराम मोर नाम है, अब उपाधि बढ़ा दी साहू। और प्राइमरी तीसरी पढ़े हूँ मैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ। 10 साल के मोर उम्र रही से तो मोर पिताजी मन मोर बड़े भैया मन कलाकार रही के टूरा सुघर दिखते नचवाबो। ये है मोर पहली चिन्हारी जी। और वही गम्मत नाचे में मोला नचवाई नु मन। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़त गई तो रहस रोक नाट्य विधा लीला मंडली और गम्मत नाचा ये सब में मैं हर रस्म स्त्री पुरुष के पात्र के रूप में अभिनय भी करे हूँ मैं। और ये लक्ष्मण मस्तूरिया ये रामेश्वर वैष्णो जी मन के जब रेडियो में गाना बाजिस ना तो महू लहिजगा लागिस, पढ़े लिखे तो नहीं रहे हैं। मैं कहें इनकर रचना सुने मोर संग चलो रे तो महू कुछ कुछ छत्तीसगढ़ी में एती तेती लिखे बर शुरू करें। ऐसे करके मोर 5-6 छोटे छोटे पुस्तक भी छपे हैं। सबले पहली चुरकुट हो गिरे नाम से एक पुस्तक छपी, सोकर बाद में हिंदी में मैं कोशिश करें संगीत पुष्पपुंज। एक थी छोटे पुस्तक छपी सुसक सुसक पथरा गए। और रहस विधा पर मैं निबंध लिखे हूँ जो ना दक्षिण मध्य क्षेत्र नागपुर भारत सरकार द्वारा छपे हैं। ऐसे करत करत और ये तो अवार्ड मिल गई इस मोला एक साथ में। और गम्मत नाचा पर अभी भी मोर मतलब ये टीम चलत है। अभी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा कार्यक्रम, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली द्वारा कार्यक्रम मिलत गई। और 10-12 राज्य में मोर प्रस्तुति अभी तक हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ी रचना भाषा में तो इसे जैसे जैसे लिखे हो वैसे भाषा सामने में आ गई। तो अभी तक छत्तीसगढ़ी, हिंदी और ब्रजभाषा, अवधी और गज़ल लिखे हो तो उर्दू अत्यकन भाषा में मतलब रचना हो चुके हैं मोर। और अब कहा जाता गुठियाँ आप मन मेरा हारमोनिया रहते तानी बानी के गोठाते गा भैया भजिया तो होना चाहिए खुद ही। और यह पहली ऐसे मौका आया है तो वही माँ के कहे कि पहली छत्तीसगढ़ी माँ के एक ही रचना शायद इजाज़त हो तो मैं आप मन के सामने रख देता हूँ। काला गजल कथे मैं का हिजगा तो आ कुछ फिल्मी धुन में पारंपरिक या लोक धुन और काला कविता कथे, काला सवैया कथे, काला कहा कथे, ये तो मुझे मालूम नहीं है। सुन सुन के उनका तर्जल पकड़ पकड़ के ये सब मैं बुतल करे हूँ अभी तक। और समाज के प्रति जैसे आप हमन में का अंतर है, लहू का रंग एक है, कोई कभी लिखे अमीर क्या गरीब क्या, और बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। लेकिन आज हम मनुष्य हो के अरे दूठन आँखी सब जन के है, मोरो है कान सब जन सभ्य बूता है एक ठन है, फर्क का बात के है। यही भाव लेके लिखे हैं, वही गीत मैं सुनावत हूँ। तन उज्जर मन बिरबिट करिया
मन लगलो उजराले, मन खे आन नोहंगा, बांध ले पीड़ित बंधाले, बांध ले पीड़ित बंधाले। इच भर है काबर लगे सब बूता तो एक तने, नून है तो हुल नून छूर लगते मोहूल लगते, शक्कर है तो हुल गुरतुल लगते मोहूल लगते, दूठी आँखी नाक कान वही कपड़ा लत्ता सारी बात है एक तने, तेज भर है काबर है। माया के डोरी सुमता बांधना, बांध कभू झन छूटे, ये भरम भेद है बड़यन देखना, दुरिहा दे झन लहुटे। मन खे मनौती गुथ गुथ माला, पहिरतहूँ पहिराले, मन खे आन नोहन गा, बांध ले पीड़ित बंधाले, बांध ले पीड़ित बंधाले। धरती चंदा सूरज पानी, अपन चलागत चलते, चतुरा मन खे बैरी बन के, फोकट लड़ते मरते। तन ये केच मन दूसर काबर, तन ये केच मन दूसर काबर, समझता हूँ समझा ले। मन खे आन नोहंगा, बांध ले पीड़ित बंधाले। सुमत निसैनी बड़ बल कर हा, सरग घलो ले जाही, कुमत के कचरा घुरुआ में भर दे, अपने दंदक सर जाही। काँव करर कौआ के झनकर, कोयली कुह की लगा ले। मन खे आन नोहंगा, बांध ले पीड़ित बंधाले, बांध ले पीड़ित है। अगर इंसान तो इंसानियत पर कुछ रहम कर ले, न बन हैवान ये इंसान, दिल में कुछ शर्म कर ले। वाह वाह, काशीराम जी के, रतनपुर के, छत्तीसगढ़ के, सबके चिन्हारी एक साथ काशीराम जी यहाँ अपन शब्द में कर दिन। भारती बंधु जी से मैं एक कब समय सीमल देखत हुए एक मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूँ और आप सबके तरफ से भी, और वो निवेदन माइक है तो फरमाइश करे के अधिकार मोल है, ओकर तार्किक आधार और कारण भी है। भारती बंधु जी से जब भी मुलाकात होए, मैं हमेशा कहूँ आप लोग स्टेज में तो हमेशा सुनथन, स्टेज में नहीं सुने हन तेमा के कुछ सुनावा। और जब भी उनकर सब मुलाकात होते मोर स्थायी टैग से कि वो जब जला स्टेज में नहीं सुनावे तेमा के कोई ना कोई चीज़ मोर ब जरूर रखे रहे और तब मोला समझ में आई कि उलट बांसी ला कहे तो उलट बांसी जाते, लेकिन अगर उलट बांसी के कहने वाला हर अगर सही आदमी है तो उलट बांसी हर कतका सीधा बात होते, सीधा दिल में उतरते। आप उलट बांसी कोई आप सुना है? साहेब बदगी साहेब जी, साहेब अब आप मन के आदेश से तो उलट बांसी सुना था मैं। हाँ हो साहे रंगी को नारंगी कहे,
और जले दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, अजी देख कबीरा रोया। रंगी को नारंगी कहे, ये नारंगी है लेकिन इसका रंग भी तो है ना। जिसका रंग है उसको क्या कह रहे हैं हम? नारंगी। और जिसने अपना सब कुछ जला करके मिटा करके शुद्ध चीज दे रहा है उसको हम कह रहे हैं खोया। जिसका रंग है उसको हम कह रहे हैं नारंगी, और जो दे रहा है उसको हम कह रहे हैं खोया, और जो चल रही है उसको हम कह रहे हैं गाड़ी। गाड़ी। तो कबीर साहब ये देख के रोएंगे कि हंसेंगे साहब, लेकिन हाँ बहुत होशियार। हमारे संतों ने जो कह दिया वही सही है, वही सही है। अगर इसको समझना है तो भजन में लगे रहना पड़ेगा, और भजन में लगे रहोगे तो सदगुरु हाथ पकड़े रहेगा, और सदगुरु के हाथ से बंधे रहोगे तो सारी मुश्किलें, सारी उलझने दूर हो जाएंगी। कैसे? भजन में लागे रहना भाई रे, भजन में लागे रहना भाई। मोरा सतगुरु पकड़ा हाथ जी, मोरा सतगुरु पकड़ा हाथ, मोरा सतगुरु पकड़ा हाथ। भजन में लागे रहना भाई रे, भजन में लागे रहना। मेरा सतगुरु पकड़ा हाथ भजन में लगे। छोटी सी एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा। हम अक्सर कहीं जाते हैं तो माँ हमको गोद में लेके चलती है। गोद में बच्चा रहता है तो माँ जहां तक देख रही है, माँ कहती है मैं जहां तक देख रही हूं तू भी वहां तक देख। लेकिन बाप अपने बच्चे को कंधे पे बैठा के चलता है। वो कहता है मैं जहां तक नहीं देख पा रहा हूं तू वहां तक देख। तो हम जब मेला ठेला कहीं जाते हैं तो हम अपने बाप का हाथ पकड़ते हैं तो बाप बोलता नहीं मैं पकड़ूंगा, क्योंकि हम अगर पकड़ते हैं तो छूटने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर बाप पकड़ लेता है तो नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही सतगुरु जब हाथ पकड़ता है तो वो पार लगा देता है। इसीलिए कहा कि मेरा सतगुरु पकड़ा हाथ। भजन में लागे रहना भाई, मोरा सतगुरु पकड़ा हाथ जी, मोरा सतगुरु पकड़ा हाथ, मोरा सतगुरु पकड़ा हाथ। भजन में लागे रहना भाई। पहला बंद सुनिए बड़ो ध्यान से। सबसे पहले हम जन्मे जी, पाछे बड़ा भाई, हाँ जी पाछे बड़ा भाई हो। सबसे पहले हम जन्मे और पाछे बड़ा भाई। धूमधाम से पिताजी जन्मे, धूमधाम से पिताजी जन्मे, पाछे जन्मी माई। भजन में लागे रहना भाई, भजन में लागे रहना भाई। दूसरा बंद इससे ज्यादा खतरनाक है, जरा प्यार से सुनिए साहिब जी। कीड़ी चाली सासुरे जी, नौ मन सुरमोसार, हाँ जी नौ मन सुरमोसार। चीटी ससुराल जा रही है, चीटी ससुराल जा रही है, सुरमा लगा के जा रही है। और कितना सुरमा? 9 मन सुरमा। हिंदी के व्याकरण के और साहित्य के बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। ये अविधा व्यंजना लक्षणा की बात वही लोग जानेंगे। मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, मुझे जो मिलता है मेरे दिल में जो बात उठती मैं वही कहता हूँ। कीड़ी चाली सास रे जी, 9 मन सुरमोसार, हाँ जी 9 मन सुरमोसार। हाथी घोड़ा लिए बगल में, हाथी घोड़ा लिए बगल में, ऊंट गले लटकाई। भजन में लागे रहना भाई, भजन में लागे रहना भाई। अंतिम पंक्ति सुनाता हूं साहब जी। अंडा था तब बोलता जी, बच्चा बोलत नहीं, हाँ जी बच्चा बोलत नहीं है। अंडा था तब बोलता जी, बच्चा बोलत नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
सुनो भाई साधो मूर्ख समझत नाही, भजन में लागे रहना भाई, भजन में लागे रहना भाई, भजन में लागे रहना भाई रे, भजन में लागे रहना भाई। साहब जी, एक कलाकार की जिंदगी में कितनी मुश्किलें होती है, ये हम लोग कभी मंच पर बोल नहीं पाते और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस, स्टेज हमारा मंदिर है और ऑडियंस हमारी देवता है। हम उनको कितना प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमारी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए। तल्ख है कितना सुख से जीना, पूछो हम फनकारों से, तल्ख है कितना सुख से जीना, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये हम कलाकारों की ज़िंदगी है। मैंने पूरी ज़िंदगी बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, जितने दिन अभी तक 7,500 से ज़्यादा कार्यक्रम किया है देश विदेश में, अब तो गिनना बंद कर दिया है। 30 विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किया है, 20 सेंट्रल जेल में कार्यक्रम किया है, जिसमें तिहाड़ जेल भी शामिल है, वहाँ भी किया हूँ साहब, में जा चुका हूँ कई 20 बार साहब जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हम वो प्रिजर्व को सुनाते हैं और जब वो आनंदित होते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। इतनी कष्टकारक जीवन दुनिया में रह के दुनिया से बाहर है वो, जो भी गलती हुई है, जो भी कारण है, वो परमात्मा जाने। लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और आनंद बनाते हैं, तो लगता है कि ईश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि हम किसी के हंसी का, खुशी का कारण बन पाए। एक शायरा कहती है, उनको अपना पता नहीं होता, अंजुम रहबर ग्वालियरी, गौरव, उनको अपना पता नहीं होता, जिनके घर आईना नहीं होता। उनको अपना पता नहीं होता, जिनके घर आईना नहीं होता, वक्त उसको बुरा बनाता है, वक्त उसको बुरा बनाता है, आदमी खुद से बुरा नहीं होता। वाह वाह, क्या बात। साहेबंदी साहेब, मैं दिल की गहराई से गौरव को आशीर्वाद देता हूँ और प्रभा खेतान फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं, उस सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई। जो भी इस तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। इस तरह का आयोजन करते रहें और इससे नई नई दिशाएं, नई नई बातें खुलेंगी, अच्छे अच्छे लोग आएंगे। साहेब बंदगी साहेब, नमस्कार। जेल प्रसंग आया तो एक मैं चीज़ याद कर रहा था, संत कवि पवन दीवान जी ला, वो राजनीति में भी सक्रिय रही है। कब वो इस अवसर आई इसकी चुनाव भी जीती न, चुनाव जीत के मंत्री भी बनी, और मंत्री बनी तो वो एक ठन बात कहें कि देखा भाई, जे चीज़ के मंत्री रहते वो हर वही तो दे सकत है, और सरकार हम बोला जेल मंत्री बनाए हवे। तो दीवान जी तो ये किस्म के शब्द आखिर के हम बात करत हन, तो दरअसल आप जे विभूति छत्तीसगढ़ के हैं, जे मन के बात और ए मन संग ए मन के पूरा एक परंपरा है। दरअसल एक पूरा युग हमन आप मन के आखिर में आप मन के शब्द में सुनथन, और ओकर से जो भाव बनते तेकर से हमला लगते समझ में आते कि छत्तीसगढ़ के ये गौरव है, छत्तीसगढ़ के चिन्हारी है, अस्मिता है, पहचान है, कतका अक्षुण हवे, कतका स्थायी है। काबर शब्द और अक्षर है तो मिट सकत है, लेकिन वो जो भाव पैदा करते, जो नाद पैदा होते, वो हर हमेशा अविनाशी रहते। छत्तीसगढ़ के यही चिन्हारी है। धन्यवाद।